जघन्य कर्म करने वाले हो लेकिन मेरी भक्ति में रत रहोगे तो वो साधु के रूप में ही कहलाओगे। तुम्हें और कहीं तपस्या करने की जानने की आवश्यकता नहीं है। अब कृष्ण कहते हैं कि तपस्या के लिए तुम पलायन करने वाले थे, वह तपस्या नहीं है, बल्कि जो जो तुम्हारा कर्म है उसी को करते हुए तुम साधु बन सकते हो। जघन्य कर्म करते हुए भी साधु कहला सकते हो। उसका मार्ग जो मैंने बताया है, पाप पुण्य से मुक्त होकर कर्म करो, मुझे अर्पित करते हुए कर्म करो। 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। पूर्णतया अभय करते हुए कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। अर्थात भक्ति पूर्ण मुझको अर्पित करते हुए कर्म करोगे तो तुम धर्मात्मा कहलाओगे। इसलिए धर्मात्मा अर्जुन कहा जाता है, धर्मात्मा विदुर कहा जाता है, धर्मात्मा युधिष्ठिर कहा जाता है। धर्मात्मा इसलिए लगा है क्योंकि वह धर्म पर अडिग रहकर सब कर्म कर रहे हैं, परमात्मा को अर्पित करते हुए कर्म कर रहे हैं। 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माहिम पार्थ व्याप्यो पापनि कौन है स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रो अभी यान्ति पराम गतिम। अर्थात हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वेश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। अर्थात जिनके कर्म जैसे भी हो, जो मेरा ध्यान करते हैं वह मुझको ही प्राप्त करते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजसः अनित्यम सुखम लोक मीमम प्राप्य भजस्व माम। अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक सुख दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। अर्थात मुझको जानने का प्रयास करो, मेरी भक्ति में रत रहो। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी युक्तमेव आत्मनम मत परायण। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित मुझको प्राप्त होगे। अर्थात मुझ में भक्ति रखोगे तो मुझको ही प्राप्त करोगे। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो। अर्थात मनुष्य को चाहिए एक क्षण भी परमात्मा